तो मेरे पास है CF120 ARGB फैंस। तो इसको मैंने काफ़ी महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो खास करके ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसको लेने का रीज़न मैट्रिक्स 55 का जो केस है उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड फैंस है, तो उसके साथ मुझे मैच करना है और इसका एस्थेटिक्स बढ़ाना है। इसको मैंने अमेजोन में लिया था 4500 रुपीज़ पे, लेकिन गाइस लोकल मार्केट का प्राइस है इसका मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला 3500। तो चलो गाइस यहाँ पे थोड़े टेक्निकल डिटेल्स को हम जानेंगे और हल्का सा अनबॉक्सिंग भी कर देंगे। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। LED पावर कंजप्शन और फैन पावर कंजप्शन दोनों को मिला के टोटल 4 वाट्स यहाँ पे कंज्यूम करेगा। तो एक फैन का 4 वाट्स है, इसका मतलब जितने भी फैंस आप इंस्टॉल करते हैं वो टोटल मिला के इंटू करो 4 के साथ, तो जितना भी वैल्यू आता है उतना वैल्यू ऑफ वाट्स आपके पावर सप्लाई से लेगा। तो डेफिनेटली पावर सप्लाई पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी गाइस अगर आपका पावर सप्लाई पुराना है मे बी पावर सप्लाई पे इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो उसके बाद गाइस यहाँ पे इसका जो RPM है 500 to 1500 और CFM जो भी एयर फ्लो है 56.5। तो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नॉइस, सच में गाइस बहुत साइलेंट होते हैं और इतने फैंस होने के बाद भी आवाज़ बहुत कम आता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ अलग डिटेल्स हैं, आप चाहे तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये जो CF120 किट के अंदर 3 फैंस आते हैं। एक फैन का जो 2 केबल्स होते हैं, एक है LED को पावर देने के लिए और दूसरा फैन को पावर देने के लिए। उसके बाद स्क्रूज, मदरबोर्ड के सिंक केबल्स। अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो आप आसानी से कलर्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे LED का हब है जिसको यूज करके आप 5 LED कनेक्शंस दे सकते हैं और उसके बाद फैन का हब जिसमें 4 कनेक्शंस हैं। सच में गाइस इसको यूज करके आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और केबल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन मेरा जो यूनिट में केबल कंट्रोलर नया आया था, मुझे भी पता नहीं क्यों नहीं आया था और मैंने बहुत देरी से उसको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए मैं रिप्लेसमेंट भी नहीं रखा। उसके अलावा गाइस ये जो फैंस है आपको यहाँ पे 4 यूटिलिटीज के साथ वो जो ऑप्शन है सिंक होने का, तो ASUS Gigabyte MSI ASRock, तो ये चारों के साथ यहाँ पे कंपैटिबल है। इंस्टॉलेशन की बात करें तो बहुत आसान है। इंस्टॉल करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको चेक करना है इसका डायरेक्शंस, वो किस तरफ घूमेगा और किस तरफ से हवा छोड़ेगा उसको आप देखना है। तो बेसिकली गाइस कैबिनेट का जो एयर फ्लो है फ्रंट के साइड से हवा आएगा इनसाइड और पीछे की साइड से बाहर जाएगा। तो डायरेक्शंस को आप कंसिडर करके किस तरफ घूमता है किस तरफ से हवा आता है तो उसको देख के ही आपको इंस्टॉल करना है, तब आपको एक प्रॉपर एयर फ्लो होगा, आपके कंपोनेंट्स भी कूल रहते हैं। फिलहाल इसको मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। एक और वीडियो में आपको टोटल केबल मैनेजमेंट दिखाऊंगा और कैबिनेट का रिव्यू भी करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 फैंस मैंने इसको लगा दिया था और बाकी के 2 फैंस सेपरेटली यहाँ पे कनेक्ट होके हैं। इसमें गाइस 7 LED का कनेक्शन है क्योंकि सामने के साइड 3 फैंस के साथ एक्स्ट्रा एक LED का बार है, इसलिए यहाँ पे 7 कनेक्शंस हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे LED का हब है उसको यूज करके हम 5 कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी के 2 को मैं यहाँ पे डिफॉल्ट केबल को यूज करके कनेक्ट किया था। तो फिलहाल आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, फिर भी मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल किया था और कनेक्ट किया था। तो मेरा जो मदरबोर्ड है उसमें ARGB हेडर नहीं है, इसीलिए मैं LED का बटन जो भी है कैबिनेट के ऊपर उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे उसमें जो भी बेसिक कलर मोड्स है उसको फिलहाल मैं यूज़ करता हूँ। अगर फ्यूचर में मदरबोर्ड अपग्रेड कर लिया तो बस RGB हेडर का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। फिलहाल गाइस कनेक्शंस मैंने इस तरह कर लिया था, एकदम सब कुछ फंक्शनिंग है, परफेक्ट है, कुछ भी इश्यू नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं RM650 पावर सप्लाई, इसका भी रिव्यू आने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब मार के स्टे ट्यून रहो। इतने महीने यूज़ करने के बाद मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व किया था, तो बाकी के सारी चीज़ें एयर फ्लो, कलर्स सब कुछ ओके, लेकिन वो जो LED का डिफ्यूजन होता है वो ठीक से नहीं हो पा रहा था। इस पर जो भी प्री इंस्टॉल्ड फैंस थे उसमें LED डिफ्यूजन ठीक है, ओके, मुझे LEDs बिल्कुल नहीं दिखते थे प्री इंस्टॉल्ड फैंस पे।
लेकिन ये जो पर्टिकुलर किट है, इसका जो फैंस है, उसमें मैं क्लियरली देख पा रहा था एलईडीज को, तो डिफ्यूजन ठीक से नहीं कर रहा है। मोस्टली गाइस अगर क्लियरली ऑब्जर्व करें तभी आपको दिखेगा, तो मैंने ऑब्जर्व किया था। तो दूसरा पॉइंट था यहाँ पे रैटलिंग साउंड। तो कुछ महीने के बाद मुझे साउंड आने लगा एक फैन की तरफ से, और मैंने सोचा कि क्या हो गया, क्यों यहाँ पे रैटलिंग साउंड आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आराम में करूँ या कुछ क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैंने बेसिक गूगल किया, उसके बाद समझ में आया कि वैसा हो सकता है, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। मैं वैसे ही छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया। तो जब से लेकर अभी तक वो बंद हो गया। फिलहाल कुछ भी साउंड नहीं, वो परफेक्टली काम कर रहा है। क्योंकि गाइस उसमें हाइड्रो बेरिंग रहता है, तो इसके ऊपर आपको दिखेगा हाइड्रो बेरिंग है इसमें। इसकी वजह से वो सेल्फ लुब्रिकेंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लुब्रिकेंट हो जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व किया, लाइट डिफ्यूजन है और रैटलिंग साउंड आया था और वैसे ही गायब हो गया। तो सच में गाइस इतने फैंस इंस्टॉल करने के बाद आपको ठीक से एयर फ्लो भी हो जाएगा, आपका पीसी को कूल रहेगा, जीपीयू सीपीयू सब कुछ कूल रहते हैं। और ये जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फैंस को कंट्रोल करते हैं इंटेलिजेंटली, सीपीयू फैन और सिस्टम फैंस को। तो इसीलिए उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। मैक्स आरपीएम पे डेफिनेटली इसको हम नहीं चलाना है, तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पीड फैन का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्स आरपीएम पे डेफिनेटली नहीं चलाओ, ऑटोमेटिकली आपका मदरबोर्ड तो कर लेगा। एक बार बायोस में जाके चेक कर लो क्या सिस्टम फैंस का इंटेलिजेंट कंट्रोल है या नहीं आपके मदरबोर्ड के हिसाब से। तो गाइस ये है इसके बारे में। अगर आपके पास डीप कूलर कैबिनेट है मैट्रिक्स 55, तब आपको इसको लेना है डेफिनेटली मैच करने के लिए, एस्थेटिक वाइज आपको अच्छा लगेगा। अगर बेसिकली नॉर्मल कैबिनेट्स के लिए लेना है तब आपको CF120 प्लस बोल के एक और वेरिएंट है, उसको आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा, एक बार जाके चेक कर लेना और चाहे तो आप ले सकते हैं। तो बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सच में यार 4500 में लिया था मैंने, अभी इसका प्राइस है, आई मीन नॉर्मल प्राइस था लोकल में 3500। क्यों? कंट्रोलर भी नहीं दिया भाई ये, वो क्या सेलर भाई, वो अमेजोन से शॉपिंग करते जब आपको ध्यान से करना पड़ेगा। यस, हमारे चैनल को फॉलो कर लो, कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करते रहता हूँ जो कुछ भी हम चाहिए था और आपको बताना था। दैट्स इट गाइस, बाय बाय।